अच्छा, ये देखिए मैं एक ख़ुद अंग्रेज़ी अखबार एडिट करता हूँ। जो अंग्रेज़ी अखबारों की जो एक बड़ी ही लिमिटेड सर्कुलेशन होती है और लिमिटेड नफूज होता है और अमूमन लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू की निशानदेही करते हैं। अभी अगले रोज़ ही मैंने देखा कि परवेज़ हूद भाई साहब, जो कि एक बड़े एमिनेंट शख्सियत हैं और दानिश्वर बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं, जी। साइंस पे भी उनको अबूर है, वो किस बात में नाराज़ थे आप थे? जी, अगर आप हुड बॉय साहब का आर्टिकल पढ़े, और मुझे यकीन है कि उन्होंने कम अज़ कम उस वक़्त तक तो निसाब का बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बाद में शायद उन्होंने पढ़ लिया हो, और मेरा ख्याल है कि बाद में भी सिर्फ उन्होंने इस्लामियात का निसाब पढ़ा। उनको भी यही प्रॉब्लम था कि ये तालिबानाइजेशन हो रही है, मदरसाइजेशन हो रही है, मदरसों के बहुत ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि मदरसों की तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। और हमने जब ये कहा कि भी हमने तो कोई ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई कि सारे स्कूल जो हैं वो कारी हजरात को दें अपना नौकरी, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है या प्राइवेट स्कूलों का काम है। अगर वो देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, हमें खुशी होगी, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। लेकिन उन्होंने इस इशू को बड़ा बड़ा बनाया, हालांकि हमने कहीं नहीं ये कहा था। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कि जी इस्लामियात जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़ियाउल हक का ज़माना वापस आ गया है, उससे भी आगे बढ़ गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम एक इस्लामी मुल्क है आरिफ जी, आपको पता है इस चीज़ का, और हमारे कानून और आइन ये कहता है कि एक कानून बना था 2017 में, नेशनल असेंबली ने पास किया था, और फिर उसके बाद सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने पास किया कि पहली से 5वीं तक बच्चों को कुरान शरीफ जो है वो पढ़ाया जाएगा, और उसमें हदीस का भी जिक्र होगा, और उसके अलावा और उसमें कुछ जो ख़ास सूरतें हैं वो 5 सालों में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे मुसलमान घरानों में तो बच्चा जब 10-11 साल का होता है तो उसने कुरान पढ़ लिया होता है। तो इसमें भी कोई बिल्कुल वही चीज़ें हैं, और मैं तो बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ कि जो कानूनन अभी हमें करने की ज़रूरत है और जो वैसे भी करना चाहिए कि बच्चों को, लेकिन इतना बोझ नहीं है जितना कि लोग ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शफ़क़त महमूद साहब, आपने ये बात की है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में स्कूल ऑफ थाट्स कह लें, या हमारे यहाँ जो लिबरल है तो वो भी एक्सट्रीम है, और जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो भी अक्सर लोग एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। ये जो निसाब है इसमें एतदाल का फैक्टर कितना है? और दूसरा ये जो लॉबीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ टीवी टॉक शोज़ या अखबारों की हद तक की गवर्नमेंट को इस निसाब को लेके इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या कुछ और भी तरीक़ों से ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि हमने जो प्रोसेस अपनाया था वो इतना इंक्लूसिव था, यानी कि उसमें हमने इतने लोगों को शामिल किया, और उसमें इतने सारे सूबों के नुमाइंदे शामिल थे, उसमें आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे थे, गिलगित बल्तिस्तान के थे। उसके अलावा हमने उसके अंदर जो नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई, उसके अंदर सारे मकतब फ़िक्र मौजूद थे, जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके नुमाइंदे भी थे, उसमें उलमा हजरात के इत्तेहादी तंजीम और मदारिस के नुमाइंदे भी थे। यानी कि हमने एक बहुत वसी इंक्लूसिव प्रोसेस के ज़रिए इस निसाब की जो है वो तख्लीक की है, और इसको फिर साथ साथ हमने वेट भी कराया। हमने कैम्ब्रिज को कहा कि आप हमें एक फ़ीडबैक दें, उन्होंने फ़ीडबैक दिया, और कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि बेहतर करने की ज़रूरत है, ये है। फिर हमने सिंगापुर का स्टडी किया, फ़िनलैंड का स्टडी किया। तो ये एक बड़ी तफसीली एक एक्सरसाइज थी, और उस तफसीली एक्सरसाइज के रिज़ल्ट पे ये मार्ज़ वजूद में आया है। और उसमें मुझे जहाँ तक मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इस डिबेट को, मेजॉरिटी लोग अगर ट्विटर में देखें, बाकी जगह देखें, जो फीडबैक हमें मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, जो फीडबैक मिल रहा है, इवन हमारे जो ओपोनेंट्स हैं जो उनसे फीडबैक मिल रहा है, उसमें सारे इस बात पे खुश हैं कि कम अज़ कम यकसा तालीमी निसाब से जो एक तबकाती तकसीम है हमारे मुल्क में, उसमें कमी आई। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कमी आएगी, क्योंकि ख़त्म तो तब होगा जब आप कहें कि जी सारे स्कूल बराबर है। सारे स्कूल तो बराबर ना हो सकते हैं, ना हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मदरसे के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे एक ही निसाब के तहत चल रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ा एक इनकलाबी कदम है।
शौकत साहब नहीं, लेकिन ये देखें ना थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है ना कि ज़िया-उल हक के दौर में आपको पता है, आपने भी उस ज़माने में सियासत की है, मैंने भी की, सहाफ़त की है, कि एक माहौल बड़ा ही इंटॉलरेंट, ऑप्रेसिव, उस किस्म का निज़ाम तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ला रहे आरिफ जी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस किस्म का निज़ाम ला रहे हैं। हमने देखे यहाँ तक किया है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि निसाब का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले निसाब बनता है। निसाब जो है, जिसको अंग्रेजी में आउटकम्स कहते हैं, वो है कि जी आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 1 में, मसलन अगर हिसाब का मजमून ले लें तो आप कह सकते हैं कि जी क्लास 1 में बच्चे को 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए। तो ये एक निसाब में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि बच्चे को इस लेवल का होना चाहिए। इसी तरह बाकी मज़ामीन में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि बच्चा जो है उसको ये आना चाहिए। क्लास 3 में फ्रैक्शन आने चाहिए, क्लास 2 में अंग्रेजी को सिंपल सेंटेंस आने चाहिए। सो ये सारा तो निसाब है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप किताब टेक्स्ट बुक लिखते हैं। टेक्स्ट बुक में भी हमने बिल्कुल एक मॉडल टेक्स्ट बुक हम बना रहे हैं, लेकिन कोई टेक्स्ट बुक करना चाहता है तो जो अपने शौक से करे। उसके बाद हमने कहा कि जो आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़बान हो जो बच्चे को समझ आए। उसमें अगर सिंध में वो सिंधी में पढ़ाना चाहते हैं और कोई सूबा अपनी मर्जी करे, उसमें भी हमने कहा कि बिल्कुल। और जो इस्लामिक कंटेंट है वो वही कंटेंट है जो पहले भी हमारे स्कूलों में था, उसको हमने मजीद बेहतर किया कि हम चाहते हैं कि बच्चे को चंद सूरतें जो हैं वो आनी चाहिए पहले 5 सालों में, चंद हदीस जो है वो उसको या तर्जमे में या अरबी में आनी चाहिए। तो ये कोई इतनी, मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्केयर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आती। हमें तो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। शौकत साहब, ये मुझे वैसे भी आपका ख्यालात कई दहाइयों से मैं वाकिफ़ हूँ। आप ख़ुद भी कोई, आपका शुमार कंजर्वेटिव नहीं बल्कि लिबरल लोगों में किया जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है, लेकिन इन लोगों को एंगेज तो करें ना। मसलन ये जो टीवी पे आके ऐसी बातें करते हैं, उनको बुलाएं, उनको मीटिंग करें, उनको प्रेजेंटेशन दिलवाएं, ताकि यू आर ऑन द सेम पेज। नहीं, हमने बड़ी कोशिश की आरिफ जी कि हम जितना लोगों को एंगेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को हमने बुलाया, बल्कि ज़्यादा लोगों को बुलाया, जिसमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, और कुछ को तो मैंने खुद अप्रोच किया कि आप आए, हमारे इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और मुझे लगता है इसमें कुछ हद तक सियासत भी है, कुछ हद तक हमारे जो एक आप कह लें कि कुछ लोगों के जहन में एक तासुब सा है हुकूमत के खिलाफ, वो भी कुछ शामिल है। और क्योंकि देखें, जिसने इसको स्टडी किया है, जिसने हमारे निसाब को बड़े गौर से पढ़ा है, आप देखेंगे कि ये 21वीं सदी का निसाब है। इसमें कंप्यूटर की तालीम है, इसमें बाकी चीज़ें हैं, यानी कि हमने हर लिहाज से उसको एक मॉडर्न करिकुलम बनाने की कोशिश की है। हम तो अब भी इंगेज कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है, मैं और प्रोग्रामों में जा रहा हूँ। हमारा इरादा इंगेज करने का है और इंगेज करते रहेंगे। हम किसी से ये नहीं है कि कोई, इसलिए तो हमने वेबसाइट पे भी लगा दिया, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनके नाम भी लिख दिए, जो हमारे एनसीसी के मेंबर्स हैं उनके नाम भी लिख दिए, ताकि किसी को कोई खुफिया चीज़, एक्सरसाइज नहीं है, ये पब्लिक एक्सरसाइज। जी ठीक है। शफकत साहब, ब्रीफली ये बता दें, स्कूल कब खुलेंगे? 15 सितंबर से मुतालिक बातें हो रही हैं, और जो सूबे स्कूल खोल रहे हैं, पंजाब की बात हो रही है, KPK की, तैयारियां क्या मुकम्मल हैं? और इनको सबसे बढ़कर रेगुलेट, SOPs रेगुलेट करने का तरीका क्या होगा? देखिए जी, हमने पहली तो बात यह है कि हमारा इरादा है कि 15 सितंबर तक हम स्कूल जो है वो खोल दें। उसके लिए 7 सितंबर को हमारी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। उससे पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, यानी कि सेहत वाली वजारत सेहत से, हम पूरा एक्सरसाइज इंटरैक्ट करने के बाद तो हम उनसे ये पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। सो हेल्थ की राय होगी। उसके बाद जो SOPs हैं वो काफ़ी हद तक पहले भी दिए जा चुके हैं, उसमें मज़ीद हम हेल्थ ने इशू कर दी हैं, और हमने स्कूलों को इजाज़त दी है कि टीचर जो है वो पहले से आना शुरू कर दें, ताकि उन SOPs के ऊपर रिहर्सल जो है वो हो सके।
और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, और ग्लोबल प्रैक्टिसेस को भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ क्या प्रैक्टिस है, उसका भी जायजा ले रहे हैं। तो इसलिए देखें ना, 6 महीने हो गए बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बच्चों को और कई साल लगेंगे इस नुकसान को पूरा करते हुए। इसी तरह स्कूल जो है, ख़ास तौर पे जो लो इनकम स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे बंद हो गए हैं, और ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये स्कूल भी बंद हो गए तो जो हमारे स्कूल से जी। बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। तो इसलिए ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह 15 सितंबर को हम स्कूल इंशाल्लाह खोलेंगे। ठीक